A very happy and a blessed Easter to all of you. हम सब की तरफ से आपको ईस्टर की शुभकामनाएं। प्रभु यीशु का जी उठना हमारे लिए नए जीवन का संदेश है, लेकिन अभी भी सैटन शेर की तरह मुंह खोले घूमता है कि किसे पकड़ूं। हम यहोवा निसी के जीत के झंडे के नीचे खड़े होने के कारण उस शेर को भगा सकते हैं, और यही हमारे लिए ईस्टर की खाली कब्र का संदेश है। जीत में बने रहें, क्योंकि प्रभु यीशु ने जीत हासिल की है और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें इस जीत के मार्ग पर चलने में सहायता करते हैं। सुनते हैं आज का वचन। आज का पवित्र वचन हमने लिया है यशाया नबी की किताब के 60वें अध्याय की 19वीं आयत से लेकर। फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक समर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। दूसरा वचन हमने लिया है मत्ती की इंजील की आखिरी अध्याय 28वां अध्याय उसकी 11वीं आयत से आगे। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत धन देकर कहा, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। ईस्टर का असली महत्व और मायने क्या है? ईस्टर का असली महत्व जानने के लिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। पुराने समय के अंदर जब लड़ाइयाँ होती थी, चाहे वो यूरोप में थी चाहे भारत में थी, तो एक किला होता था, जैसे हमारे यहाँ पर लाल किला है। तो जब जीत हो जाती थी उस किले के ऊपर फिर झंडा फहराया जाता था। जिसकी जीत, जिसका राज्य, उसका उस किले पर झंडा। आज भी हम 15 अगस्त का झंडा प्रधानमंत्री वहाँ फहराते हैं, क्योंकि हम आज़ाद मुल्क की तरह अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ, हम आज़ाद हैं। इसी प्रकार जो जीत प्रभु यीशु ने सलीब के ऊपर हासिल की थी, शैतान का सिर कुचलकर, उसका झंडा फहराया गया उस खाली कब्र के सामने। प्रभु यीशु का जी उठना वो झंडा फहराना है। यहोवा निसी का वो झंडा वहाँ पर फहराया जाता है। प्रभु यीशु आए हमें पाप से छुड़ाने के लिए और सब कुछ वापस बहाल करने के लिए, जो उत्पत्ति 3 के अंदर गुम हो गया था, जो हमने खो दिया था। अगर हम उत्पत्ति के पहले अध्याय की 27वीं आयत देखें, उसमें लिखा है, उसने औरत और मर्द दोनों को बनाया, अपने अक्स, इन हिज इमेज एंड लाइकनेस ही मेड, अपने अक्स में परमेश्वर ने उन्हें बनाया। अब ये नहीं हो सकता है कि परमेश्वर के अक्स में आदमी थोड़ा कम है या ज़्यादा है और औरत थोड़ी कम है, दोनों बराबर बनाए गए। ये इक्वालिटी जो थी ये ख़त्म हो गई उत्पत्ति के 3रे अध्याय में। वहाँ पर जब पाप आ जाता है तो उसकी 16वीं आयत में आखिर में लिखा है, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो औरत का स्टेटस, उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया गया कि उसके कारण पतन हुआ है, उसके कारण सब कुछ हुआ है, और उसको इतना नीचा कर दिया गया कि वो पहले अपने पिता की प्रॉपर्टी मानी गई, जिसको चाहे उसे दे सकता था वो। फिर वो अपने पति की प्रॉपर्टी हो गई शादी के बाद में। शादी के बाद जब बच्चे हो गए तो वो बच्चों के अधीन हो गई। तो उसका किसी भी तरह का अपना अधिकार नहीं था। ना तो वो प्रॉपर्टी हासिल कर सकती थी, अपने नाम पर ले सकती थी, ना ही वो किसी केस के अंदर गवाही दे सकती थी। यहाँ तक उसको नीचा कर दिया गया। अगर हम प्रभु यीशु के समय के अंदर देखें, यूहन्ना 8 के अंदर 3 से 11 तक एक कहानी दर्ज है कि एक औरत को यहूदी लोग पकड़ के लेके आते हैं, उसे बोलते हैं कि इसे व्यभिचार में पकड़ा गया।
अब व्यभिचार में अकेली औरत तो नहीं थी, उसके साथ वाले को भगा दिया गया, क्योंकि मर्द का तो इसमें कोई कसूर ही नहीं माना गया। और प्रभु यीशु इस सब को बहाल करने के लिए आते हैं। औरत का जो स्टेटस था वो बहाल कैसे होता है? मलाकी के अध्याय, जो आखिरी अध्याय है, मलाकी के समय के बाद में और नए नियम प्रभु यीशु के आने तक तकरीबन 400 साल का समय है। 400 साढ़े 400 साल की ही गुलामी थी मिस्र के अंदर यहूदियों की। तो ये भी पाप की गुलामी का समय है, जहाँ अंधेरा है। उस 400 साल के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं आता है किसी के पास भी। सब जानते हैं कि मसीहा आने वाला है, लेकिन सब वेट कर रहे हैं। तो वेट के बाद में संदेश पहले किसके पास आता है? आर्च एंजल गैब्रियल आता है मेरी के पास, एक औरत के पास। वो जोसेफ को नहीं बताता है कि तुम्हारे घर में ये जो तुम्हारे साथ जिसकी शादी होने वाली है उसके बच्चा होना है, उसको बाद में सपने में पता चलता है। बाद में मेरी को बताता है कि तुम उस बच्चे को जन्म दोगी जो परमेश्वर का पुत्र है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा ये होगा। उसके बाद में दूसरी जो खबर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, प्रभु यीशु सामरी औरत को यूहन्ना 4 के अंदर 25-26 में 25-26वीं आयत में वो सामरी औरत को मिलते हैं। सामरी औरत कहती है, हाँ मुझे पता है वो मसीहा आने वाला है जो ये सब भेद हम पर ज़ाहिर करेगा। तो प्रभु यीशु से कहते हैं, जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वो मैं ही हूँ। तो पहला इंसान जिस पर वो ज़ाहिर करते हैं कि मैं मसीहा हूँ, वो एक औरत है। उसके बाद में अगर हम और आगे देखें, लूका की इंजील के 8वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं दूसरी और तीसरी आयत। उसमें कुछ स्त्रियां भी थी, दूसरी आयत में लिखा है उसमें कुछ स्त्रियां भी थी और जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। फिर नाम लिखे गए हैं और फिर आखिर में लिखा है ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। औरतें प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री को सपोर्ट करती थी। तो ये नहीं कि दूसरे लोग नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये दर्ज किया गया है, लूका ने ये खास तौर पर लिखा है। अब उसके बाद में फाइनल जो है प्रभु के जी उठने का समय। उस समय प्रभु यीशु जब उठते हैं तो क्या वो जो 11 चेले जहाँ पर थे वहाँ नहीं जा सकते थे? उनको नहीं बता सकते थे? लेकिन वो कब्र के पास खड़ी हुई मेरी मैगदलीनी को दिखाई देते हैं, औरत को दिखाई देते हैं। उनके आने का सबसे इम्पोर्टेंट समाचार, उनका मसीहा होने का समाचार, उनकी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने का काम और उनके जी उठने का समाचार, सबसे जो ज़रूरी बातें हैं उनकी मिनिस्ट्री की, वो औरतों पर ज़ाहिर होती हैं, ताकि औरत का दर्जा फिर वहीं पर बराबरी में लाया जा सके। इस प्रकार वो ज़रा बराबरी में ले आते हैं। दूसरा ईस्टर का क्या है? ट्रांसपेरेंसी रिलेशंस में बनाने के लिए वो 3 साल तक, 3.5 साल तक वो 12 चेलों के साथ रहे। तो हर जगह पर ये नहीं था कोई बहुत बड़ा मैंशन था जिसमें कि 20, 25, 50 कमरे थे। एक ही तकरीबन कमरे में सब लोग रहते थे। इतनी नज़दीकी में भी चेले कितने आदर के साथ उनके रहते थे। उनका जीवन में कभी भी ऐसा नहीं लिखा गया है कहीं पर भी कि वो इतने नज़दीक दोस्ती के उसमें आ जाएं। वो रिवेरेंस का एक था, आदर का था, क्योंकि प्रभु यीशु का कंडक्ट ही ऐसा था, ट्रांसपेरेंट, सबके सामने सब कुछ उनका जीवन खुला था। और वही वो चाहते हैं हम लोगों से भी। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 5वीं आयत में लिखा है, गॉड इज लाइट, परमेश्वर ज्योति है और उसके अंदर कोई अंधियारा नहीं है। अंधियारा नहीं है मतलब उसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो वो हमारे जीवन के अंदर भी टोटल ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ साफ चाहते हैं। और उत्पत्ति के दूसरे अध्याय की 25वीं आयत में लिखा है, आदम और औरत नंगे थे और वो शर्मिंदा नहीं थे। प्रभु यीशु यही ओपननेस हमारे जीवन के अंदर भी दिखाना चाहते हैं, ताकि हम उसी प्रकार ओपननेस में परमेश्वर के सामने बिल्कुल अपने मन को उघाड़ के रखें, ताकि वो जान सके हमारे मन। जानते तो हैं वो हमारे मन की बातें, लेकिन वो हमसे सुनना चाहते हैं। प्रभु यीशु के आने से हमारा पास्ट जो है, पास्ट के जो पुराने पाप थे सब धुल गए। हमारे आज के लिए वो एक
हमें पर्पस देते हैं, एक रास्ता देते हैं हमें कि जाओ और ये पवित्र वचन सुनाओ लोगों को। और हमारा भविष्य बिल्कुल क्लियर, सुखद है। मैं जाता हूँ, अपने पिता के घर में एक मेंशन तुम्हारे लिए रिजर्व कर रखा है। तो वो सारा कुछ हमारे लिए कर देते हैं। तीसरा जो ये इसका हिस्सा है ईस्टर का, वो है रिजरेक्शन, प्रभु यीशु का जी उठना। तो जी उठने में जीत है, यही ईस्टर का संदेश है। प्रभु यीशु का जी उठना मौत पे जीत है, ये तो हम सब जानते हैं, पर इसका हमारे लिए क्या महत्व है? जो ये पूरा सफ़र प्रभु यीशु का इस धरती पर है, वो शुरू होता है इस धरती पर कोई भी चीज़ बनाए जाने से पहले। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा है, जब धरती पर कुछ भी नहीं था तो पुत्र उसी समय सलीब पर चढ़ा दिया गया। प्लानिंग में उसी समय आ गया था। और धरती पर इसकी शुरुआत होती है उत्पत्ति के 3 अध्याय की 15वीं आयत में, जहाँ पर परमेश्वर बताते हैं शैतान को कि वो तुम्हारा सिर कुचलेगा और तुम उसकी एड़ी को काटोगे। एड़ी का काटना है प्रभु यीशु का सलीब के ऊपर हर तरह की तकलीफ को सहना, और सर उसका शैतान का वो कुचल के उसे हरा देते हैं। जो ये रिजरेक्शन है, जो जीत है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये जीत का झंडा फहराने का समय है। वो जीत का झंडा वहाँ पर फहरा देते हैं कि हाँ मैं जी उठा हूँ। और अगर हम देखें यूहन्ना का 13 उसकी 2 से 4 आयत में, तो 4 आयत में 3 आयत में ये लिखा है, यीशु ने ये जानकर के पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। प्रभु यीशु जानते हैं कि क्या हुआ है। वो ही वॉज ऑलवेज इन कंट्रोल। कहीं उनके मन में ये नहीं था कि हाँ मेरे हाथ से कोई चीज़ बाहर जा रही है। चाहे वो पायलट के पास हैं, चाहे कहीं पर भी हैं, सब जगह पर वो कंट्रोल में थे। यूहन्ना 17 की 4-5वीं आयत, जहाँ प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, तो वो पिता परमेश्वर से कहते हैं, पिता मैंने काम पूरा किया है, अब जो मेरी ग्लोरी, जो महिमा थी इस धरती से पहले वाली, वो मुझे वापस लौटा दीजिए। तो दूसरा पत्रस उसके 2 अध्याय की 4 आयत हम देखें तो उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। परमेश्वर न्यायी है, न्याय होना था, हमारे साथ भी होना था, लेकिन प्रभु यीशु वो न्याय, वो सब दंड अपने ऊपर ले लेते। वो दंड लेने के बाद में जब वो जी उठते हैं तो वो क्लियर हो जाता है कि यस मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है, मैंने जीत लिया है, वो चाबी मैंने छीन ली है, अधिकार की चाबी शैतान से। और उसी जीत के अंदर फिर पौलुस रसूल कहते हैं पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय की 55 आयत में, 1 Corinthians 15:55, मौत तेरा डंक कहाँ है? डंक तो मौत का ख़त्म हो गया प्रभु यीशु जीत के आगे। डंक मौत का था परमेश्वर से अलहदगी का, हमें परमेश्वर से दूर करने का। प्रभु यीशु ने वो पर्दा फट जाता है, हमें उनके सामने, परमेश्वर के सामने जाने की आशीष मिल जाती है। प्रभु यीशु जी उठते हैं, मौत से जीत पाकर बाहर निकलते हैं, तो हमारे लिए भी वो रास्ता खुल जाता है कि हाँ हम भी स्वर्ग में जाएंगे। वो जो मेंशन में प्रॉमिस किया गया है वहाँ पर हम भी पहुँचेंगे। डंक ख़त्म हो गया। फिर वो आते हैं जी उठने के बाद में वापस चेलों के पास, पिता परमेश्वर के पास जाने के बाद। यूहन्ना 20 की 22वीं आयत में वो चेलों के पास आते हैं, उनके ऊपर अपनी सांस फूंकते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा लो। रिश्ता वहाँ शुरू दोबारा हो जाता है हमारा पिता परमेश्वर के साथ। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आते हैं पेंटेकोस्ट वाले दिन। प्रभु यीशु ये रिश्ता, वो सांस फूंक कर, जो सांस आदम के अंदर परमेश्वर ने फूंकी थी पहले और दूसरे अध्याय के अंदर, वो दोबारा फूंकी जाती है हमारे ऊपर प्रभु यीशु द्वारा, ताकि हम फिर परमेश्वर के सामने उसके बच्चे बनकर खड़े हो सकें। विश्वास में हम ये मानते हैं फिर कि जैसे पिता ने अपने उस पुत्र के शरीर को करप्शन नहीं देखने दिया, उसे खराब नहीं होने दिया,
इसी प्रकार वो इन बच्चों को जो उस पुत्र पर विश्वास करते हैं उन्हें भी वो करप्शन नहीं देखने देंगे, उन्हें भी वो संभाल कर रखेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं। रोमियो के 8वें अध्याय की 9वीं और 10वीं आयत में है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर प्रभु यीशु को ज़ाहिर करते हैं। और प्रभु यीशु जब आते हैं तो एक बेंचमार्क, एक कंपैरेटिव टेबल दे देते हैं। वो कंपैरेटिव टेबल कि तुम इस प्रकार के होने चाहिए। पिता परमेश्वर के रूप में, उसके अक्स में हमें बनाया गया है, तो हम कैसे हों उसके अक्स में? ये प्रभु यीशु जैसे हमें बनना है। क्रिश्चियन इज़ क्राइस्ट लाइक, तो हमें उसकी तरह का बनना है। पहले पत्रस की 2 अध्याय की 9वीं आयत अगर हम देखें तो उसमें लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो जिसने हमें अंधेरे में से निकाला है, हम उसके गुण प्रकट करें। हम एक याजकों का समाज हैं। याजक समाज इसलिए हैं क्योंकि हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। हर दिन हम उनसे प्रार्थना करके उनके सामने जा सकते हैं। मेरी मैगडलीन गई ये प्रभु यीशु से मिलकर बताने के लिए चेलों को, लेकिन किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। आज भी वैसा ही माहौल है, कुछ बदला नहीं है। आज भी जब हम जाते हैं बताने के लिए प्रभु यीशु के बारे में लोगों से कि प्रभु यीशु जी उठे हैं, उसने पाप हमारे अपने ऊपर ले लिए हैं, तब भी यकीन कोई नहीं करता है। तो हमें ये देखना है कि हम रुके ना। मेरी मैगडलीन रुकी नहीं, विश्वास में बनी रही। हम भी विश्वास में बने रहें ताकि हम उस जीत के मार्ग पर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु के जी उठने का जो चीफ प्रीस्ट थे और बाकी के लोग थे, उन पे क्या असर पड़ा? चीफ प्रीस्ट के ऊपर जो असर है वो हमने मत्ती 28 का जो 11 से 15 तक पढ़ा था। उन्होंने पैसे दिए झूठ बोलने के लिए, उनके ऊपर वो तो क्लियर था। और अगर हम प्रेरितों के काम, जो उसकी प्रेरितों की पुस्तक, कामों की पुस्तक है, उसके 4 अध्याय की 1-2 आयत देखें तो चीफ प्रीस्ट वगैरह बिल्कुल अलार्म्ड थे, घबराए हुए थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि पतरस और यूहन्ना प्रभु के जी उठने का प्रचार कर रहे थे। वो इतना घबराए क्यों? घबराना उनका इसलिए हुआ क्योंकि वो जानते थे कि जो उन्होंने झूठ बोला था प्रभु यीशु के बारे में, झूठ बोलकर उन्हें सलीब पर चढ़ाया था, वो झूठ उनका सबके सामने निकल आएगा और वो लोगों से फिर डरते थे। डर में वो घबराए हुए थे। मत्ती 21 की 13 के अंदर प्रभु यीशु आते हैं मंदिर के अंदर, और वो जो वहाँ पर मनी चेंजर्स हैं, जो कुर्बानी के डव्स वगैरह बेचने वाले, उन सबको रस्से का एक वो बना के हंटर उससे मार के भगा देते हैं। ये 2 बार ही करते हैं वो। अब मनी चेंजिंग, कुर्बानी की चीज़ें बेचना, ये सब कुछ चीफ प्रीस्ट के अधिकार में, उसके कंट्रोल में था। जो मंदिर के अंदर टैक्स आता था, जो दान चढ़ाया जाता था, और जो भी ये सब कार्रवाई थी, ये लाखों रुपयों की थी, जो 3 त्यौहार थे उसमें तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। उस समय माना जाता है कि लाखों ही एनिमल चढ़ाए जाते थे कुर्बानी के लिए। तो ये सारे पैसे जो हैं वो चीफ प्रीस्ट के कंट्रोल में थे। और जब ये रोमियो का राज हुआ तो जो गवर्नर, जैसे पोंटियस पायलट था या इससे पहले वाले गवर्नर थे, तो वो चीफ प्रीस्ट को अपॉइंट करने लग गए। पैसे लेते थे, चीफ प्रीस्ट को अपॉइंट कर दिया। तो पोंटियस पायलट आया जिसने के 4-5 साल तक एक ही चीफ प्रीस्ट को रखा, काइफास को ही। तो ये एक गद्दी बन गई थी। इसमें परमेश्वर का चुनाव नहीं था, इसमें इन लोगों का अपना चुनाव था। तो इसको बचाने के लिए, अपने एम्पायर को बचाने के लिए वो ये सब कुछ करते हैं। इसके बारे में हमने पूरी डिटेल में एक ग्रेट कॉन्स्पिरेसी बुक भी है, जो आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे या आप हमें मेल भेजें तो हम आपको वो फ्री भेज देंगे। इसमें पूरी डिटेल्स उसमें है। रोमियो की पुस्तक के 1 अध्याय की 4 आयत में पिता परमेश्वर जी उठने द्वारा उसके अपने पुत्र होने का पूरा प्रूफ देते हैं।
और प्रूफ जो है, जो फिर मत्ती 28 की 18 में कहते हैं हर चीज़ पर अधिकार मुझे है, तो वो प्रूफ मिल जाता है। हाँ, उसे अधिकार है मौत के ऊपर भी। तो जो वो वादा करते हैं, जो मांगोगे वो मिलेगा, तो वो पूरा करने के योग्य भी हैं। तो ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो चीफ प्रीस्ट इस बात से डरते हैं। तो जब हम विश्वास में आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो चीफ प्रीस्ट हो कोई हो, फिर तो हम प्रभु यीशु को ताकते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, तब हम वो सब आशीषों के हकदार हो जाते हैं। और पूरे विश्वास के अंदर फिर हमें डर नहीं है, क्योंकि वो जी उठा है, हम भी जी उठेंगे। सेंचुरियन को लेते हैं हम, जो गार्ड कमांडर है। सेंचुरियन को बताया जाता है कि एक रेबल को पकड़ना है, मंदिर के गार्ड हैं, उनके साथ जाना है। तो सेंचुरियन तैयार होकर चलता है, रेबल कोई होगा इधर उधर हल्ला करने वाला, शायद उसने सुना भी होगा प्रभु यीशु के बारे में कि इधर हैं लोग उसके पीछे। जब वो जाता है पकड़ने के लिए, तो प्रभु यीशु कहते हैं जिसे तुम ढूंढते हो मैं ही हूँ, आई एम। सारे लेट जाते हैं उनके सामने, यहूदी लोग। तो वो देखता क्या हो रहा है, ये हैरान है। वो पकड़ के ले आता है। फिर वो रात को देखता है इलीगल ट्रायल चल रहा है चीफ प्रीस्ट के घर में, जो कि होना नहीं चाहिए। फिर वो देखता है पॉन्टियस पायलट के घर के उसके अंदर। प्रभु यीशु कहीं पर भी अपना क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है। शांत हैं वो, बिल्कुल किसी फिक्र से बाहर। फिर वो देखता है, सुनता है कि इन्होंने कहा है कि सीजर को दो जो उसका है। फिर वो देखता है, कहते हैं अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। फिर वो देखता है सलीब के ऊपर कितने प्यार से वो अपनी माता के लिए केयर करते हैं। फिर वो देखता है सलीब के ऊपर उन्हीं लोगों के लिए वो पिता परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं जिन्होंने उसको वहाँ पर पहुँचा रखा है। फिर वो देखता है ये सब चीज़ें और हैरान होता है। और उसे फिर कोई बताता है, शायद मत्ती 8 की 5 से 13 आयत में, जो कैपरनाम में सेंचुरियन था, जिसके नौकर को प्रभु यीशु ने आशीषित किया था, चंगाई दी थी, उसे ये सब पता चलता है। फिर वो देखता है नेचर का काम। दिन के समय 6 स्टार में 12 बजे तकरीबन अंधेरा छा जाता है चारों तरफ। वो देखता है कि कुदरत भी ये ज़ाहिर कर रही है कि गलत हो रहा है। और जब आखिर में प्रभु यीशु सरेंडर करते हैं अपनी आत्मा को, तो वो कह उठता है, हाँ सचमुच, लूका 23 की 47-48 आयत, सचमुच ये परमेश्वर का एक धर्मी इंसान था। फिर उसे गार्ड लगाया जाता है कब्र के ऊपर, और वहाँ वो देखता है क्या ज़रूरत क्या है। और फिर वो सैटरडे नाइट और संडे मॉर्निंग के बीच में देखता है स्वर्गदूत आते हुए। अंधेरा ख़त्म हो जाता है, पत्थर हट जाता है, एंजल्स आते हैं। वो सब नज़ारा वो देखता है। डर में बैठे हैं वो सब लोग डरे हुए, लेकिन वो स्वर्ग वाले लोग उसे कुछ नहीं कहते हैं। प्रभु यीशु वहाँ अपनी महिमा में सामने दिखाई देते हैं उसे, और वो जाता है चीफ प्रीस्ट को बताने के लिए। उसे वो पैसे दे देते हैं। वो देखता है ये क्या झूठ चल रहा है, पैसे लेता है वो। पनिशमेंट का उसे डर था, क्योंकि रोमियो के अंदर ये है कि अगर किसी गार्ड के जो उसका काम दिया गया उसमें से वो निकल गया कैदी, तो उसे मौत का भागी बनना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं हम सो गए। वो मौत के डर से भी झूठ मौत से भी उनका वो डर निकल जाता है, क्योंकि उन्हें बता देते हैं यहूदी लोग, पायलट से हम बचा लेंगे। वो सब कुछ करते हैं, वो धन ले लेते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से सब लोगों को पूरी स्टोरी भी बता देते हैं। शायद वो सेंचुरियन वहाँ से बदली होकर कहीं और चला गया होगा, लेकिन सारी उम्र उसे ये बात ज़रूर याद रही होगी कि हाँ वो धर्मी था, धर्मी है, और वो परमेश्वर का पुत्र है। बरअब्बस जिसको यहूदी लोग छोड़ देते हैं, उसका इन सब में क्या, उसकी क्या भूमिका थी या क्या रोल था उसका? बरअब्बस को चारों इंजीलों के अंदर अलग अलग बताया गया है। मत्ती में उसे नोटोरियस प्रिजनर बताया गया है, मार्क में उसे एक रिबेलियन वाला मर्डरर बताया गया है, यूहन्ना उसे एक रॉबर कहता है। तो बरअब्बस जेल में है ये सब मर्डर, ये सब कुछ करने के बाद में, और वो देखता है चारों तरफ
हल्ला मचा हुआ है। वो सोचता है कि आज मेरा भी नंबर लग जाना है, क्रूसिफिक्शन मेरी भी होनी है। बरअब्बस का मतलब क्या है? बरअब्बस है बार अब्बास, बार थिमाई, थिमाई का पुत्र, बार जोना, जोना का पुत्र, बार अब्बास, अब्बा का पुत्र। अब्बा का पुत्र है एक, वो प्रभु यीशु। अब्बा का पुत्र है बार अब्बा। तो एक अब्बा का पुत्र दूसरे पुत्र के लिए कुर्बान हो जाता है। हम भी बरअब्बस ही हैं, क्योंकि हमारे लिए वो कुर्बान हुआ, हमारे लिए वो हमारे सब पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं। हम और बरअब्बस में कोई फ़र्क नहीं है। और इसीलिए यूहन्ना नबी 1 जॉन, पहला यूहन्ना 3:16 में कहते हैं, इसी में तो परमेश्वर का प्यार दिखाई दिया है, ताकि हम भी जानें और हम भी दूसरों के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हों। क्या हमारे जीवन के अंदर भी कोई बरअब्बस है जिसे हम छुड़ा सकें? क्या हमारे सामने भी कोई ऐसा है जिसके लिए हम कुछ कर सकें, जो जेल में है, शैतान की जेल के अंदर? ये सब हमें देखने की ज़रूरत है। ईस्टर सिर्फ प्रभु यीशु के जी उठने का नहीं है। अगर ईस्टर के दिन हमने उससे अपने जीवन के अंदर कोई बदलाव नहीं किया, तो ईस्टर का हमारे जीवन में कोई मायना नहीं रह जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उस खाली कब्र के लिए जिसमें प्रभु यीशु को दफनाया गया था, पिता परमेश्वर, आपने उन्हें उठा लिया ताकि वो रास्ता खोल दें हमारे लिए स्वर्ग पर जाने का। उन सब आशीषों का हक हमें मिल जाए जो देने के लिए हमें आए थे। पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा वो सामर्थ्य दीजिए, हमें वो बुद्धि दीजिए कि औरत को हम बराबर का दर्जा दें। जैसे आपने उसे बनाया है हमारे बराबर, हम उसे पैर की जूती नहीं बल्कि बराबर, अपने बराबर का अधिकार देकर अपने बराबर चलने का अधिकार दें। तभी हम पिता परमेश्वर आपके सामने खड़े होने लायक होंगे। प्रभु यीशु ने हमारे सब पाप तो ले लिए, लेकिन हमें ये सुमत भी दीजिए कि हम उस प्रभु यीशु जैसे बन जाएं। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु यीशु, उनके ऊपर आशीष बनी रहे। पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी में चलें, आपकी रहमतों की वर्षा उनके ऊपर होती रहे। धन्यवाद है पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने और स्वीकार करने के लिए। हम ये सब कुछ मांगते और ग्रहण करते हैं हमारे उस जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन। हम सब की तरफ से आपको एक बार फिर ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु यीशु ने जीत हासिल कर ली है और हमें भी हक दिया है कि हम भी वो जीत हासिल करें और विश्वास में बने रहें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हमें कॉल करिए और प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेजिए। सी यू नेक्स्ट वीक। चलो।